फ्रेंड्स, आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ। मातृशक्ति, नारी शक्ति। नारी शक्ति का क्या महत्व है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसी के बारे में कुछ बातें हैं। मातृशक्ति का अर्थ है नारी शक्ति। इसी शक्ति के जागरण में देश का विकास, उत्थान या उन्नयन संभव है। नारी शक्ति यानी आदि आबादी की शक्ति। अतः किसी भी देश के पूर्ण विकास के लिए संपूर्ण आबादी का सहयोग, सेवा और समर्पण आवश्यक है। अतः सबसे पहले देश की महिलाओं को, नारियों या माताओं को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। सोचना, समझना और निश्चय करना होगा कि वे क्या करें जिससे देश का भला हो, देश की सेवा हो, देश सुरक्षित रहे और निरंतर उसका विकास होता रहे। आज के युग की नारियां निसंदेह अत्यंत सशक्त है और हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी है और हर क्षेत्र में उनकी अभूतपूर्व सफलता भी है। परंतु ये भी सत्य है कि सामाजिक, पारिवारिक और निजी शारीरिक समस्याओं में आबद्ध महिलाएं उतनी सशक्त नहीं जितनी पुरुष वर्ग के लोग हैं। परंतु इसका अर्थ कदापि नहीं कि देश के विकास में महिलाओं का सहयोग या उत्तरदायित्व कामतर है, जिसमें दोनों की समान है। मेरे विचार से पुरुष की अपेक्षा अर्थात पितृशक्ति की अपेक्षा मातृशक्ति अधिक सशक्त है। अतः महिलाओं की जिम्मेदारी अधिक है देश की प्रगति में, पूर्ण विकास में या उत्थान में। ऐसा इसलिए कि अपनी संतान के लालन पालन की जिम्मेदारी माँ की ही होती है। माँ ही अपने बच्चों में संस्कार का बीज वापन करती है या कर सकती है। अपनी बातें, अपनी सीखो या अपने आचार व्यवहार से देश प्रेम का बीज वापन माताएं ही अपने बच्चों में कर सकती है। अपने गीतों से लोरी गाकर उन्हें सुलाते सुलाते या जगाते जगाते। शैशवावस्था से ही संस्कारों के बीज आसानी से पनप होते हैं। शिशु का मन, मस्तिष्क बाल अवस्था में गीली मिट्टी की तरह आर्द्र एवं मुलायम होते हैं। इसलिए बीज वापन आसान होता है और यही बीज शक्तिशाली जड़ वाले वृक्ष बनकर फल देते हैं। इसलिए देश के पूर्ण विकास में मातृशक्ति का योगदान अत्यंत ही आवश्यक है। देश का विकास तभी संभव है जब देश के भावी कर्णधारों में देश के लिए प्रेम हो, भक्ति हो, आदर हो और सम्मान हो। जब ये भाव होंगे, ऐसी जागृति होगी, तभी देश के लिए त्याग होगा, निस्वार्थ होगा, सेवा होगी, समर्पण और बलिदान होगा। निष्क्रिय यही है कि देश के पूर्ण विकास में महिलाओं को मातृशक्ति योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं वरन सर्वोपरि भी है। नारी विविध रूप होते हैं। नारी के विविध रूपों में होती है भिन्नता और विशेषताएं भी होती है। वह बेटी है, पत्नी है, बहन है, माँ है। वह बेटी है, पत्नी है, बहन है, माँ है और अपने देश की एक शासक नागरिक है। एक ही नारी इन सभी रूपों में अपने उत्तरदायित्व को जीवन भर वहन करती है। नारी का संपूर्ण जीवन स्नेह, प्रेम, ममता, दया, त्याग, तपस्या, कर्तव्य और उत्तरदायित्व से जुड़ा रहता है, अत्यंत घनिष्ठता से जुड़ा है। ऐसे तो जीवन के हर क्षेत्र में इन भावनाओं या उत्तरदायित्व का महत्व है। कहने का अभिप्राय है हर नारी, हर स्त्री पुरुष से संपूर्ण मानव जाति से है। नारी एक बेटी के रूप में जन्म लेती है। माता पिता का दुलार पाकर अत्यंत प्यारी दुलारी बन जाती है। फलस्वरूप वही प्यार, दुलार, स्नेह और सहयोग अपने भाई बहन को देती है। जन्म के साथ ही उसमें करुणा, माया, ममता, स्नेह और सद्व्यवहार के बीज क्रमशः अंकुरित होने लगते हैं, जो उनके जीवन प्रयत्न बने ही रहते हैं। इसलिए उन्हें दुर्लभ, कोमल और समर्थ समझा जाता है। प्रस्तुत कोमल भावनाओं से युक्त नारी अपनी भावनाओं के वशीभूत हो कभी कभी अत्यंत कोमल ही हो उठती है। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि कोमलांगिक नारी
जब भावनाओं को बंधन तोड़ देती है तो पत्थर से भी अधिक शासक और दृढ़ हो उठती है। जब उग्रता एवं छल कपट से भले ही नारी परास्त हो जाए और उसके तेज एवं आत्मबल कभी परास्त नहीं होते। प्रमाण उसके असंख्य हैं। ऐतिहासिक पौराणिक कथा कहानियों में बेटी या बहन के रूप में नारी प्रायः एक जैसी रहती है। छोटे भाई या बहन को अपना स्नेह, करुणा, ममता, सहयोग देती है तो बड़े भाई बहन को सबों के अतिरिक्त आदर, सम्मान और सत्कार भी। उसका हर व्यवहार निर्छल, निस्वार्थ, प्रजन होता है। सद्व्यवहार इस समाज से आलोक। यदि देश को सशक्त बनाना है तो उसका समृद्ध विकास करना है तो नारी का सम्मान करना आवश्यक है। हमारे देश की माताएं जन्म साथ स्वभाव से ही धार्मिक होती है, पर कितना अच्छा हो यदि वे अध्यात्म को भी अपने जीवन में उतार ले। अध्यात्म वह है जो हमारे विवेक को जागृत कर धर्म को प्रकाशित करता है, आत्मबल प्रदान करता है और मानव जीवन पथ को प्रकाशित करता हुआ जीवन उद्देश्य को भी प्राप्त कर लेता है। यह अध्यात्म ज्ञान रामसंग सत्संग की सरल साधना से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए हमें आग्रह है कि कोई भी नारी शक्ति को कम मत समझे। नारी शक्ति दुनिया में सर्वोपरि शक्ति है। नारी के बिना कुछ भी नहीं है।